ओम नमश्चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा शतुर्थी पाठ से अध्याय 5, 6, 7 और 8 की पावन कथा का श्रवण करेंगे। मेधा मुनि राजा सूरत और समाधि वैश्य से कहने लगे, हे राजन, एक बार फिर से पूर्व समय में शुंभ निशुंभ हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से थर्राता था तीनों लोक जहान। इंद्रासन से इंद्र को दुष्ट ने दिया निकाल, सूर्य चंद्रमा यम वरुण कुबेर को किया बेहाल। यज्ञ भाग हरने लगे निज बल से वो आप, ऋषि मुनियों का वध करता देवों को दे त्रास। पवन वो अग्नि तक पर भी कर लिया अधिकार, अपमानित होता था उनसे देवों का परिवार। भागे वन में सभी देवता अपनी जान बचाए, छिप छिप कर रहने लगे संकट में घबराए। तभी याद आया देवों को देवी का वरदान, याद करोगे जब देवा करूंगी मैं कल्याण। करने लगे सभी स्तुति कर दुर्गे का ध्यान, हे कल्याणी दास को सिद्धि करो प्रदान। विने सुनो ही शोभा रानी रुद्रा रूप महान, अम्बे संकट आहरो करता तुझे प्रणाम। हे देवी हम देवों पे करें आज उपकार, बलशाली ये दैत्यों का करें शीघ्र संहार। इतनी स्तुति करके देवता अब उन देवी की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हुए देवता कहने लगे, अब कष्ट हरो हे अम्बे, बहे नेत्रधार है। देवी नमस्कार 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 है। विष्णु संग लक्ष्मी रूप माया है तू, शिव जी के सीने से लगी काया है तू। श्री ब्रह्मा के तप बल का आधार है। देवी नमस्कार 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 है। प्रकृति महादेवी माँ भद्रा है तू, लक्ष्मी गौरी पार्वती रुद्रा है तू। दुष्टों से धरा करती हो उद्धार है। देवी नमस्कार 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 है। असंख्य रूप हैं महादेवी तेरे, हे त्रिनेत्रा ना कोई भेदी तेरे। तेरे हाथ तीनों लोक पतवार है। देवी नमस्कार 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 है। सच्चे मन में शारदे समाई है तू, संतों को दुख में अपनाई है तू। सृष्टि पालक तू ही संहार है। देवी नमस्कार 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 है। हर जीवों में चेतन आधार हो, अहंकार निराकार साकार हो। निद्रा बन के देती तू दीदार है। देवी नमस्कार 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 है। लज्जा पुष्टि तुष्टि तू ही क्षमा रूप हो, जगमग जगमग जग में ज्योति सब रूप हो। छाई सृष्टि कण कण तू संसार है। देवी नमस्कार 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 है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तेरे दूत हैं, पान सका तेरा कोई पार भूप है। सब हैं वस्तु तेरे हम भी तुम्हारे हैं। देवी नमस्कार 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 है। तू ही माता पिता तू ही दुर्गे तात है, शांति कांति श्रद्धा रूप विख्यात है। दानव का करे नाश भक्तों से प्यार है। देवी नमस्कार 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 है। तेरी आज्ञा होती सुबह शाम रात है, छिप न सका कोई जग में क्या बात है। साधकों की साधना देती निखार है। देवी नमस्कार 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 है। तू ही चिंता पूर्णी ज्वाला भवानी है, वैष्णो देवी चामुंडा नैना रानी है। अष्टभुजी दुर्गा काली अवतार है। देवी नमस्कार 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 है। ब्रजेश्वरी शाकंभरी मनसा मैया हो, जग है भवसागर तू ही खेबैया हो। टूटी नैया तेरे हाथ पतवार है। देवी नमस्कार 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 है। शेरा वाली मैया शरणों में प्यार दे, झोली हूँ फैलाई देवों को तार दे। तुम बिनु है अम्बे न दिखता किनारे है। देवी नमस्कार 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 है। जलाने पापियों को ज्वाला प्रचंड हो,
उपासकों के घर की ज्योति अखंड हो। दासों को देती तार, दुष्टों को खार है। देवी नमस्कार 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 है। सभी प्राणियों में तू सुधा रूप हो। सब पे कृपा तेरी छाया स्वरूप हो। दया दान देती आंचल पसार है। देवी नमस्कार 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 है। इतनी बात कहकर मेघा मुनि आगे बोले, देखिए दुर्गे विवल देवा कर रही थी ध्यान। गोरी बनकर आ गई करने गंगा स्नान। पार्वती तन प्रकट हुई शक्ति शिवा महान। बोली देवी सुनो देवता क्या तेरा अरमान। किन भय से वन में आई छोड़े अंबर धाम। किसने तुमको बोल सताया दूंगी मैं अंजाम। काली रूप बनी देवी देवों ने किया प्रणाम। गिरजातन की शक्ति वो पड़ा कोश की नाम। बोला देवों ने हे देवी सुन ले विनय हमारी। रण में शुंभ निशुंभ से हुई हमारी हार। वन वन भटकूं हे माते संकट में है प्राण। स्वर्ग से वंचित हूँ मैं बना हुआ निष्प्राण। बोली देवी शीघ्र करूंगी दानव को निष्प्राण। मिटने ना दूंगी देवा देवों की मैं शान। फूल बरसाए सभी ने की अमृत की बौछार। शुभ निशुंभ का वध करने हुई अम्बे तैयार। दिव्य कांति से फैल गया हिमगिरी पे प्रकाश। पर्वत पे करने लगी जगदम्बे माँ निवास। चंड मुंड दो दानव थे शुंभ निशुंभ के दास। एक दिन वन में आ पहुँचे देवी माँ के पास। देखा नारी रूप मनोहर गया शुंभ के पास। करने लगा वर्णन सारा कर कर के अरदास। कहने लगा शुंभ से वो हे असुरेश्वर नाथ। हिमगिरी पे नारी बसे अद्भुत है प्रकाश। चंदा की चांदनी शर्माई रूप गुणों की खान। हे असुरेश्वर हर लाओ होंगे दीप्तिवान। नारी रत्न बिना सोना राजन तेरा राज। सब कुछ जीते उनको भी अब जीते महाराज। उत्तम मणि गज अश्व सब निधि आपके पास। ऐरावत गज इंद्र का और वृक्ष पारिजात। ब्रह्मा जी से छीना हंस युक्त विमान। कमल फूलों का हार भी दिया सिंधु ने दान। प्रजापति से रथ लिए वरुण देव से छत्र। सब देवन की शक्ति को आप किए एकत्र। आपकी शक्ति पे राजन हम दानव को नाज। नारी रतन जो पर्वत पे उनको लावे आज। चंडमुंड शुंभ और निशुंभ दानव के दूत हैं। शुंभ अपने दूतों चंड और मुंड को आदेश देते हुए कहता है कि तुम दूत सुग्रीव के पास जाओ और उसे यहाँ पर बुला के लाओ। हे चंड मुंड शीघ्र बोला सुग्रीव दूत को पास। कहना राजन बुला रहे हैं बात कोई है खास। आते ही सुग्रीव को दी आदेश सुनाए। पर्वत पे है सुंदर नारी लाओ उसे बुलाए। जैसे तैसे हो सके लाना उसको साथ। कहना मेरे चरणों की बन जाए वो दास। दूत चला वाणी सुनकर पहुंचा देवी के पास। बोला हे नारी मैं हूँ दैत्य शुंभ का दास। आगे दूत कहने लगा सुना रहा हूँ आपको असुरेश्वर आदेश। पटरानी बन जा उनकी वरना देंगे कलेश। तीनों लोक में उनकी आज्ञा ना कोई सकता टाल। देवी देवताओं को अपने बल से उसने घर से दिया निकाल। सृष्टि के कण कण पे है उनका ही अधिकार। इसीलिए उनकी पत्नी तू बनना कर स्वीकार। असुरेश्वर के पास हैं कितने रत्न महान। ऐरावत गज इंद्र ने भय से किए प्रदान। स्वर्ग के सिंहासन को ताकत से लिया है छीन। वन वन भटक रहे देवा बन करके वो दीन। शुंभ जैसे बलशाली को वरो भवानी आप। वचन नहीं मानोगी तो देंगे दानव त्राश। मेघा मुनि कहने लगे शब्द सुना जब दूत का जग की धारणहार। मुस्कुरा कर कहने लगी वाणी मधुर विचार। देवी ये कहने लगी सत्य बोलते आप। मालिक तीनों लोक का तुम हो जिनके दास। अल्प बुद्धि में मैंने की प्रतिज्ञा एक महान। नारी मैं उनकी बनूं जो जीते संग्राम। बोलो जा असुरेश्वर से
युद्ध में मुझको ले जीत, पत्नी बनकर करूंगी मैं उनसे ही प्रीत। दूत कहने लगा देवी को, दैतेश्वर को दूंगा मैं तेरी बात बताए, ले जाएंगे खींच के केश पकड़ घिसियाए। यह सुनकर देवी कहने लगी दूत से, सचमुच अश्वरेश्वर तेरे दोनों बड़े बलवान, किंतु अब मैं क्यों करूं लिया प्रतिज्ञा ठान। मेरी प्रतिज्ञा अश्वरेश्वर को कह देना समझाए, उचित जो समझे अपने मन में करने को आ जाएं। मेघा मुनि आगे कहने लगे, तभी दूत वापस हुआ कर दुर्गे परिहास, सारी बीती सुना दिया शुंभ निशुंभ के पास। जिनको देवी दुख देती ना कोई अपनाए, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये पंचम अध्याय। ओम नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब हम छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। मेघा मुनि कहते हैं राजा सूरत और समाधि वैश्य से, शुंभ निशुंभ को दूत ने संदेश सुनाया आन, देवी के वचनों को सुन क्रोधित हुए महान। धूम्रलोचन सेनापति को तुरंत दिया आदेश, लाओ पकड़ के उस दुष्टा को घिसिया करके केश। खींचो ताकत से नारी को सेना ले जाकर साथ, बने सहायक कोई भी तो उसका करना नाश। 60,000 की सेना लेकर चले दैत्य बलवान, पहुँचे देवी के पास में जाकर जो थी सर्व गुणों की खान। धूम्रलोचन जगदम्बे को दिया जाए ललकार, घेर लिया चहुं ओर से उनकी सेना अपार। बोला पापी चलो रे दुष्टा मेरे स्वामी पास, वरना तेरा कर दूंगा मैं सारा सत्यानाश। यह सुनकर देवी बोली, किनके बल पे बोल घमंडे करता तू अभिमान, जीना है कुछ दिन तुमको तो भाग बचाओ प्राण। मेघा मुनि आगे कहते हैं, देवी की वाणी को सुनकर दानव हुआ दलेर, झपटा अम्बे पर ऐसे जैसे मानो शेर। इतने में अपने मुख से की दुर्गे हुंकार, पल में निकली ज्वाला सी हो गए दानव खार। धूम्रलोचन उतर गया जब मृत्यु की घाट, देवी गण पे खल से ना लगी करने आघात। सिंह वाहन अम्बे का मारन लगा उछाल, मानो गुजर रहा जैसे युद्ध भूमि में काल। कितने दानव को मारे अपने पंजे मार, युद्ध भूमि में गिरा दिया पेट नखों से पहाड़। कई दानव की काट दी सिर वो भुजा महान, पेट फाड़ कर करता था सिंह लहू का पान। देवी के सिंह ने क्रोध में सेना हति महान, लाखों दानव ने तजे युद्ध भूमि में प्राण। माने तीखी बाणों की कर दी वर्षा, काल रूप बनी चंडी सेना को हति जाए। लाशों के थे लगे रहे रणभूमि में ढेर, चहुं दिशा में फिरता था जगदम्बा का शेर। कितनों को टुकड़े किया अपना जबड़ा मार, कितने दानव हो गए झोंकों से संहार। कितने लहू वमन करके करता था चित्कार, सिंहनाद से सिंह देता था ललकार। दैत्य सेना चल रही वहाँ तीर पे तीर, तीखे बाणों से बेधा देवी ने शकल शरीर। शुंभ निशुंभ ने जब सुना हुआ धूम्र का नाश, सोचा मन में ये कैसा दानव का है विनाश। चंड मुंड से बोला दानव क्रोधित हो ललकार, जाओ उस नारी को लाओ जल्दी शीश उतार। सिंह को पहले मारो तुम जो करता हूँ कार, पकड़ के लाओ उस देवी को वरना काटो तलवार। अश्वरेश्वर की आज्ञा लेकर कूच किए बलवीर, तूफान ले चली सबको मरने को तकदीर। सिर पे छाया मौत की सोचता नहीं उपाय, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये छठा अध्याय। ओम नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब हम 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मेघा मुनि राजा सूरत और समाधि वैश्य से इतनी बात बताकर आगे कहने लगे, चंड मुंड लेकर आई भारी सेना साथ, अम्बे हिमगिरी पर बैठी मंद मंद मुस्कात। पास में पहुंची दोनों दैत्य लिए खड़ग वो ढाल, शायद ऐसे पकड़ ले मन में रखा ख्याल। मुख देवी का हो गया उसे देख कर शाम,
क्रोध में भ्रकुटी तन गई प्रकटी काली महान। खड़ग हाथ में पकड़ी थी गले मुंड का माल। ओढ़े चीते का चरम थी रूप धरा विकराल। लाल नेत्र अंदर गड़े बुझाती चार विशाल। उच्च नाद करती हुई मारे दैत्य निढाल। अश्व गज रथ सारथी पकड़ पकड़ के हाथ। काली मुख में डालती जाती थी एक साथ। लप लप मुख से निकलती जीवा लंबी विशाल। खतपल भर भर पीती थी लाल लहू बनकाल। अट्टहास गर्जन करे जब दैत्यों पर छाई। दांतों से चबा करती असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य मुख में काली डाले। पाँव नीचे पीस दी लाखों खलमत वाले। निज मुंडों की माला में दानव का शीश पिरोए। कितने दानव प्राणों को डर के मारे खोए। कितनों की गर्दन तोड़ी खींचा कितने खाल। छाती से धक्के दिए सेना असुर बेहाल। असुरों के जो अस्त्र चले दांत से रही थी काट। पांव मसल कितने दानव धरा में रही पाट। भारी सेना असुर की क्षण में दीनी मार। चंड मुंड क्रोधित हुआ किया देवी पे वार। महादैत्य को देख किया काली क्रोध महान। एक साथ ही वर्षाया कई हजारों वाण। एक साथ ही वर्षाया कई हजारों वाण। तभी अम्बे ने मुस्कुरा कर की थी भैखनाद। खड़ग उठा ली हाथों में देती हुई आवाज। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीश उतार। दुर्गे पास में जा पहुंची मार एक किलकार। जगदम्बे कहने लगी सुन हे काली बात। आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। शुंभ निशुंभ को मारूंगी मैं अपने ही हाथ। युद्ध भूमि में काली काल बनकर रहना मेरे साथ। जो मानव विश्वास से पढ़े सप्तम अध्याय। उन भक्तों का काली माँ क्षण में कष्ट मिटाए। अष्टभुजी का पाठ करे नित ही जो इंसान। कुछ दिन में ही पा जाता इच्छित वो वरदान। जिसको याद करे अम्बे उसको कौन भुलाए। हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये सप्तम अध्याय। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आइए भगतजनों, अब हम 8वें अध्याय का श्रवण करें। मेघा मुनि राजा सूरत और समाधि वैश्य से आगे कहने लगे। काली माँ ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश। संदेश सुनकर अश्वेश्वर का उड़ गया था श्वास। सेना से कहने लगा वो दैत्यराज बलवान। सब सेनापति सैनिक लेकर चलो युद्ध मैदान। कोटि वीर ये लो साथ में सैनिक 60,000। कंबू 84 लाख ले चल सेना अपार। कालक दोहद मरु वंशीय उद्धा युद्ध दैत्य महान। सज धज कर रथ अस्त्रों से रणभूमि में जान। सेनापतियों का संग्रह गए युद्ध मैदान। चारों तरफ से देवी पर लगा चलाने बाण। मुस्कुराकर रणचंडी ने किया धनुष टंकार। ध्वनित धनुष टंकार से लगी फाटने वार। सिंह भी गर्दन हिला हिला करने लगा दहाड़। अम्बे दुर्गा क्रोध में लगी मारन किलकार। घंटा ध्वनि आकाश हिले ध्वनि गूंज पाताल। शब्द करे भयंकर अम्बे मुख करके विकराल। रणभूमि में छिड़ गया महाघोर संग्राम। लाखों असुरों ने छोड़े युद्ध भूमि में प्राण। सब देवों की शक्तियां रण क्षेत्र में आई। दुर्गे साथ में लगी करने दानवों से लड़ाई। जैसा जिनका रूप था वैसा ही अलंकार। उसी तरह का वाहन लेकर लड़ने आई तैयार। हंस युक्त विमान पर बैठी ब्रह्माणी मात। कंठमाल रुद्राक्ष की लिए कमंडलू हाथ। गोरी माँ माहेश्वरी हुई बैल अस्वार। कोमारी आई रण में होकर के मोर सवार। वाराही भी आ गई नरसिंही लेकर साथ। जिसकी लटके हिलने से तीनों लोक हिल जात। सहस्त्र नेत्र गज पे चढ़े इंद्राणी जगमात। युद्ध करने आ गई वज्र लेकर हाथ। तब चंडी माँ के तन से प्रकटी शिवा महान।
शंकर से कहने लगी करो दूत का काम, शुंभ निशुंभ से जाकर कह दो मेरा शुभ संदेश, वापस कर ले अपनी सेना नहीं करे कलेश, जीवित अगर रहना चाहे तो भाग जाए पाताल, वरना क्षण में उड़ जाएगा असुरेश्वर की खाल। देवी शिव को दूत बनाई वक्त पड़ा आपात, उसी समय से शिवदूती नाम हुआ विख्यात। शिव जी जाकर उससे कहना बुझेगी मेरी उसके लहू से प्यास, इंद्र का अंबर वापस दे तजे स्वर्ग की आस। दैत्यों ने शिव भोले की मानी न एक बात, लगे युद्ध करने अभिमानी सेना लेकर साथ, दानव दल पे देव शक्तियां करने लगे प्रहार, गूंज रही थी सभी दिशाओं अस्त्रों की झनकार। दानव दल भी लड़ते थे करके क्रोध महान, देव शक्तियों पे क्षण क्षण वर्षाते थे वान, ब्रह्माणी जल छिड़क के करती दानव शक्तिहीन, इंद्राणी जब वज्र चलावे थर थर करे जमीन, माहेश्वरी करती थी तीव्र त्रिशूल प्रहार, लाखों दैत्यों के दिए पेट गोरी माँ फाड़, कहीं चलता चक्र सुदर्शन तो कहीं तीर तलवार, छाई माँ संग्राम भूमि में लेकर तेज अपार, चंडी त्रिशूल ने दिया कई कलेजा चीर, शिवदूती भक्षण करती कितने शकल शरीर, दुर्गे जब गर्जन करे व्याकुल दानव वीर, अम्बा की तलवार से हो गए दैत्य अधीर, महेश्वरी त्रिशूल चलाए चले वैष्णवी चक्र, कौन बचाए दानव दल को दीन हुआ था वक्र, वाराही ने नष्ट किए कितने थुथने मार, इंद्र की इंद्राणी करती खल पे वज्र प्रहार, नरसिंही ने नखों से दी कितनी दानव चीर, शिवदूती गर्जन करके दे रही थी पीड़, देखे काली क्रोध को गिरते दैत्य महान, तब भक्षण करने लगी योगनियां भी आन, क्रोधित हो जब अम्बे माँ कौन सुने फरियाद, दानव दल का मानो जैसे फूट गया हो भाग, बड़े बड़े सेनापतियों का हुआ युद्ध में अंत, लड़ने आए रक्त बीज जिनमें शक्ति अनंत, रक्त बीज ने ब्रह्मा से ली थी एक वरदान, रणभूमि में मेरे रक्त से उपजे असुर महान, बलशाली अम्बे से लगे करने संग्राम, क्रोध में देवी दानों पे अमोघ चलाया वाण, लगा वाण जब सीने में बही रक्त की धार, रक्त बीज सा समरण में योद्धा बने अपार, हुआ रक्त बीज तैयार जो तेजवान बलवान, लगा चलाने देवी गणों पे लाखों हजारों वाण, बढ़ती सेना देख की गई अम्बे घबराए, चंडिका को पास में झट से लिया बुलाए, कहे देवी चामुंडा से मुख को करो विशाल, जो भी दानव रक्त गिरे पी जाओ तत्काल, एक बूंद न दैत्य लहू गिरने पाए जमीन, रक्त बीज का नाश करें करे दैत्य को हीन, शूल चलाएं कौशिकी दैत्यों को ललकार, लगी पीने रक्त चामुंडे जीवा लंबी पसार, चामुंडे फिर बन गई रण में काल का वेश, गर्जन सुनकर व्याकुल था रक्त बीज नरेश, पलक्षण में ही कट गया सारा माया जाल, रणचंडी संग्राम में बनी हुई थी काल, माया कटी तब एक बचे रक्त बीज बलवान, होने लगा अंबिका से महाघोर संग्राम, पृथ्वी पाताल व नभ के ऊपर छाई खून की लाली, चबा रही हाडें योगिनियाँ झुम झुम मतवाली, मारी तब शेरा वाली ने रक्त बीज को भाल, काली माँ ने रक्त पिया हो गए दैत्य निहाल, समर भूमि में हो गया रक्त बीज का अंत, झूम उठे सब देवी देवता खुशियाँ मिली बेअंत, देवी पर सब खुश हो करके फूल रहे वर्षाए, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये अष्टम अध्याय। ओम नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। भक्तजनों, आज के दिन की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। कल के दिन हम इससे आगे के अध्यायों का श्रवण करेंगे। ओम नमः चंडिकाय।